जीनियस स्टडी सर्कल में आप लोगों को स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे 8th क्लास का साइंस चैप्टर पहले का। आप लोग जो है कॉपी और कलम लेके बैठेंगे और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले होंगे वो सारे क्वेश्चन हम जो है बोलते जाएंगे और आप लोग जो है नोट करते जाइएगा। और मैं लास्ट में बतलाऊँगा कि इसका अगर आप लोगों का PDF चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कृषि पद्धतियाँ। तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व पहले हिम युग का अंत हुआ, यानी कि हिम मतलब हो गया बर्फ। इस पृथ्वी पर से बर्फ लगभग 10,000 साल पहले ही खत्म हो गया और बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाया और हम लोग जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते गए उसी प्रकार भोजन की भी जो आवश्यकता अधिक होने लगा, जो कि हम लोग जो है कृषि पद्धतियाँ अपनाया। आप लोग जो यहाँ पे नोट कर दीजिएगा कि फसल किसे कहते हैं। तो फसल जो है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे हम फसल कहते हैं। जैसे अन्न हो गया, अन्न में जैसे कि गेहूँ हो गया, मकई हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या होते हैं, फसल कहलाते हैं। और सब्जियां अगर हम लोग जो है घर पे उगाते हैं, एक दो पौधे लगाते हैं तो वो फसल नहीं कहलाएंगे। और वही सब्जियां जब हम लोग जो है खेत में उगाएंगे तो वो भी क्या कहलाएंगे, फसल कहलाएंगे। क्योंकि फसल होने के लिए जो है पौधे को जो है किसी बड़े पैमानों पे उगाया जाता है। अब यहाँ पे बात आते हैं कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो फसल जो है वो दो प्रकार के होते हैं मौसम के अनुसार जो है। तो यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। फसल दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं खरीफ फसल, दूसरे को बोलते हैं रबी फसल। देखिए खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे धान, मकई, सोयाबीन, कपास आदि। खरीफ फसल वैसे भी आप लोग याद रखेंगे कि खरीफ फसल जो भी होंगे उसमें जो है पानी अधिक लगेगा। जैसे धान में, मक्का में, सोयाबीन में ही देख लीजिए, क्योंकि धान सब में जो है बहुत ज़्यादा पानी लगते हैं, मक्का में भी। और वैसे हम लोग जो है जब गेहूँ बोते हैं या सरसों बोते हैं तो उस समय पानी बहुत कम लगते हैं, यानी 1 या 2 पानी लगते हैं। अब बात आते हैं कि खरीफ फसल कब बोए जाते हैं भारत में। तो खरीफ फसल हमेशा जो है वर्षा ऋतु में बोया जाता है, क्योंकि उसमें पानी अधिक मात्रा में चाहिए, इसलिए जो इसको हम लोग वर्षा ऋतु में बोते हैं। और वर्षा ऋतु कब आते हैं, वो जून से लेकर सितंबर तक आते हैं वर्षा ऋतु। अब आते हैं जो है रबी फसल। रबी फसल किसे कहते हैं, तो वो फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है, जिन्हें पानी जो है बहुत कम ही लगते हैं। क्योंकि आप लोग देखे होंगे शीत मतलब होता है ठंडी का महीने, और ठंडी के महीने जो है बारिश वो बहुत कम ही चांस आते हैं कि होने का जो है, इसलिए इसे जो है हम लोग शीत ऋतु में बोते हैं। ये जो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक बोते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब जो है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं। देखिए फसल उगाने से पहले हम लोग कुछ जो है क्रियाकलाप करते हैं खेत में जो है, जैसे कि मिट्टी तैयार करना, उसके बाद फिर जो है इसमें बुआई करना, उसमें खाद एवं उर्वरक देना, फिर जो है जब पौधे उगाते हैं उसमें सिंचाई करना, उसके पौधे के साथ जो है दूसरे पौधे उगाते हैं तो उसको जो है खरपतवार से जो है सुरक्षा करना। उसके बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं, पक जाते हैं, उसको कटाई करना। उसके बाद काटने के बाद जो इसको हम लोग जो है भंडारण करते हैं। अब जो है मिट्टी तैयार करना जो है, इसमें क्या सब होते हैं। देखिए इसमें किसान मिट्टी को जुताई करता है, उसमें बहुत सारे कृषि औजारों का इस्तेमाल होते हैं। पहले के समय में हल का इस्तेमाल आमतौर पे किया जाता था। पहले जो खेत जोतने के लिए जो हल ही होते थे, आज की तरह जो है इतने सारे उपकरण नहीं थे। इसमें एक लोहे की सॉफ्ट होती थी। आज के समय में मिट्टी कल्टीवेटर से भी तैयार की जाती है, यानी कि आज जो है मिट्टी को जुताई करने के लिए बहुत सारे औजार आ गए हैं। लेकिन पहले जो है इसमें एक लोहे के सॉफ्ट होती थी, एक फायर वाले, और वो बैल जो है इसको खींचते थे। उसके बाद जब मिट्टी तैयार हो जाते हैं तब हम लोग जो है बुआई करते हैं। तो बुआई जो होते हैं वो इसमें किसान अच्छे बीज का चयन करता है,
बुआई भी किसान हालिया कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी गांव में भी जो है ये हालिया कल्टीवेटर का उपयोग नहीं करके व्यक्ति जो है वो अपने हाथ से ही बो देते हैं। लेकिन अगर बैल से ज़मीन पे अगर हम लोग कृषि करें तो उसमें जो है हलिया कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जाता है और बीज को जो है वो मिट्टी के अंदर डाले जाते हैं। उसके बाद है खाद एवं उर्वरक। देखिए, खाद जो होते हैं वो जो है हम लोग घर पे भी बना सकते हैं और उर्वरक जो होते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो खाद एवं उर्वरक देना जो है खेत में आप कैसे देते हैं? ऐसे पदार्थ ने मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। खाद एवं उर्वरक को हम लोग जो है क्यों मिलाते हैं जो है वो मिट्टी का पोषक तत्व बनाए रखें। पोषक तत्व करने का मतलब होगा जैसे हम लोग जो है कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें ऊर्जा लगते हैं। क्या लगते हैं? ऊर्जा लगते हैं। तो ऊर्जा हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं? वो हम लोग भोजन करते हैं तो मिल जाते हैं ऊर्जा जो है। और ऊर्जा में जो है वो जो भोजन करते हैं वो विभिन्न प्रकार के भोजन में विभिन्न प्रकार की जो है हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। किसी में जो है कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, किसी में प्रोटीन मिलते हैं, किसी में वसा मिलते हैं, किसी में लवण मिलते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो है खाद को भी जो है पोषक तत्व की ज़रूरत होते हैं। वही अगर खेत में पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उस खेत की जो है फसल अच्छी नहीं होते हैं। जिसमें देखे होंगे आप लोग जो किसान गोबर जो है डालते हैं। तो खाद आमतौर पर हमने गोबर, मानव अवशिष्ट मतलब जो मानव से बच जाते हैं और पौधे के अवशोष को विघटन मतलब होता है तोड़ के जो है प्राप्त होता है। जबकि उर्वरक जो होते हैं वो फैक्ट्रिया में तैयार किए जाते हैं, जो कि पोटास हो गया, खाद जो आप लोग जानते होंगे जो है यूरिया हो गया, ये सब जो है। उसके बाद आते हैं सिंचाई। किसान पौधे को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। कुआं हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया और हैंडपंप हो गया यानी कि ट्यूबवेल हो गया। सिंचाई की दो आधुनिक विधियां छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र होते हैं। ड्रिप तंत्र जो है इस विधि में जल जो होते हैं वो बूंद बूंद करके सीधे ही पौधे की जड़ों में जाता है, अतः इस विधि को ड्रिप तंत्र कहते हैं। इस प्रकार की जो विधि का उपयोग होते हैं वो फलदार पौधे में जैसे कि सेब हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, लीची हो गया, इस सब में जो है उपयोग किया जाता है ड्रिप तंत्र को। बगीचे एवं वृक्षों में किया जाता है। ये सिंचाई का सर्वोत्तम विधि है जिसमें एक बूंद पानी भी व्यर्थ नहीं होते। ये जो है हम लोग गेहूं या मकई या सरसों मटर में नहीं करते हैं, ये जो है फलदार वृक्ष में किए जाते हैं। जैसे हम लोग जो है घर में टोटी लगाते हैं और इस टोटी को जो है बाथरूम, लेटरिन, किचन रूम में लगा लेते हैं और जब उसको हम लोग खोलते हैं तो पानी आ जाते हैं। सेम उसी तरह जो है ड्रिप तंत्र भी है। सभी पेड़ के जड़ के नीचे जो है पाइप बिछा दिया जाता है और वहाँ पे जो एक नोजल होते हैं जिसे खोलने के बाद उस पेड़ में जो है वो पानी आ जाते हैं, जिससे पानी व्यर्थ भी इधर उधर नहीं बहते हैं, जिससे पानी जो है बर्बाद भी नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं छिड़काव तंत्र। और समतल भूमि के लिए ऐसे स्थान पर जहाँ जल की मात्रा कम हो, जहाँ जल भी कम मिले हो और असमतल भूमि हो। समतल मतलब जो बराबर भूमि होते हैं उसे कहते हैं समतल और जो ऊबड़ खाबड़ भूमि होते हैं उसे कहते हैं असमतल। इस विधि में सीधे पाइप के ऊपर के सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। आप कभी शादी विवाह में गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे जो पानी का एक फुहारा जैसे जो गिरते रहते हैं जो है सजावट में जो है, तो वही होते हैं छिड़काव तंत्र। सभी पाइप एक निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं और जब मुख्य पाइप में जल का प्रभाव किया जाता है तो छोटे पाइप से घूमते हुए नोजल तक पहुंचता है और बाहर निकल जाता है। ये छिड़काव तंत्र कैसा लगता है? जैसे वर्षा। इस प्रकार का छिड़काव लॉन कॉफ़ी की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो होते हैं वर्षा, जैसे आप लोग वर्षा देखे होंगे उसी तरह जो ये पानी गिरते रहते हुए नाचते हैं नोजल और पानी गिरते रहते हैं। उसके बाद आते हैं खरपतवार से सुरक्षा। खेत में कुछ फसल के अलावा अवांछित पौधे उग जाते हैं यानी कि दूसरे पौधे उग जाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा खरपतवार किसे कहते हैं। तो खेत में कुछ फसल के अलावा और भी दूसरे पौधे उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम लोग निराई कहते हैं। तो यहाँ पे अगर पूछेंगे तो निराई किसे कहते हैं, तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं।
हम कुछ रसायनों का प्रयोग भी करते हैं खरपतवार को हटाने के लिए। आज बहुत सारे जो है रासायनिक पदार्थ आ गए हैं जिनसे उसको जो है डालने से खेत में खरपतवार जो है वो गलने लगते हैं। उसके बाद और भी बहुत साधन है, जैसे हाथ से जड़ सहित तोड़कर या फसल उगने से पहले ही मिट्टी को तैयार करके जो है उसको हम पौधे को हटा सकते हैं। या खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्प एवं बीज बनने से पहले का होता है। अगर जो फसल हम लोग लगाए हैं अगर उसमें जो है पुष्प लग गया है या बीज बन गया तो उस समय जो है हम लोग उसको हटाएंगे तो जो ज़्यादा जो है फायदा करेंगे फसल को। खरपतवार को रसायनों की सहायता से भी हटाया जाता है। उसके बाद आते हैं निराई। जो है निराई किसे कहते हैं? खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। खेतों में निराई करना बहुत आवश्यक है क्योंकि फसल के साथ उगे अवांछित पौधे यानी कि दूसरे पौधे जल, पोषक, जगह एवं प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। हम लोग जो है खरपतवार इसलिए हटाते हैं क्योंकि जो फसल हम लोग बोए हैं उसमें जो पानी देते हैं, जो पोषक तत्व देते हैं, जो जगह होते हैं वो उसी में से ले लेते हैं, जो कि हमारा जो फसल जितना वृद्धि जितनी रफ्तार से करना चाहिए उतना जो है वो तेज़ी से नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो हम लोग निराई या खरपतवार को हटाते हैं। फसल काटते समय भी ये बाधा उत्पन्न नहीं हो इसलिए जो हम लोग उसको हटाते हैं, क्योंकि कुछ खरपतवार तो विषैले भी होते हैं जो मनुष्य और पशुओं के लिए हानिकारक होंगे। तो जब हम लोग जो है अन्न को भंडार करेंगे तो उसमें अगर ये खरपतवार का बीज भी आ जाते हैं तो वो कुछ विषैले होते हैं जो हम लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो है लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगले पार्ट में हम जो है इससे आगे का वीडियो देखेंगे। अगर आप लोगों का इसका जो है PDF चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट कीजिए, हम जो है आपका एक लिंक देंगे और उस पर जो है आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या इसका जो है अगर क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप जो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।